है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना जैन है, ना क्रिश्चियन है, उसमें एक वर्ड है, हम भारत के लोग, हम इसको इम्प्लीमेंट में करेंगे। पूरा वो उद्देशिका पढ़ी थी सुबह के टाइम पे जब संकल्प लिया था, तो उस उद्देशिका को पढ़ते टाइम अगर पहला वर्ड हम भारत के लोग, हम का मतलब होता हम सब, मैं नहीं है, हम है। और उस हम को बनाने का काम हमने नहीं किया। हमने थोड़ा सा कार्यक्रम चलाया, 5-10 साल किया, मेरा नाम हो गया, मैं चमक गया, किसी पार्टी ने ऊपर दिया तो मैं नेता बनने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए उधर चला गया और ये सोचा कि मैं समाज का समाधान कर लूंगा। नहीं हो सकता। राजनीतिक स्वतंत्रता तो बहुत पहले आपको मिल सकती है। कौन मना कर रहा है? चुनाव लड़ लो ना भाई, लड़ लो, बन गए ना सरकार। फिर क्या हुआ? सरकार आपके कर्पूरी सिंह ठाकुर सीएम रहे हैं, नहीं रहे क्या? बिहार से मुख्यमंत्री रहे हैं, नहीं रहे क्या? 4 बार हम इधर भी रह चुके हैं, नहीं रहे क्या? तो आज बहन बेटियां या किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? सत्ता से, राजनीति से अगर कुछ होता है तो सिद्धार्थ गौतम राजा होते हुए उन्होंने परिवर्तन क्यों नहीं कर लिया? घर बार क्यों छोड़ा? राजपाट क्यों छोड़ा सिद्धार्थ ने? कर्पूरी सिंह ठाकुर जब सीएम बने, ओबीसी के लिए उन्होंने आरक्षण लागू किया तो नारे लगाए गए, कर्पूरी कर्पूरा उठा छुरा वरना कुर्सी खाली कर, हटा दिया। अरे लालू जी मंत्री रहे हैं, नहीं रहे हैं? ओबीसी की सरकार रही है, आज तक आयोग मंडल लागू नहीं करा पाए सत्ता में रहकर। आयोग मंडल लागू हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सत्ता में रहकर वो ये न्याय नहीं मिल पाया। और बता दूं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, सरदार थे, सरदारों को 84 के दंगों का न्याय आज तक मिला क्या? कब मिला? अभी लास्ट टाइम निर्णय आया है कोर्ट का। प्रधानमंत्री हो चुके हैं, राष्ट्रपति हमारे लोग हो चुके हैं, सीएम हमारे लोग हो चुके हैं, और आज भी रिजर्व कोटे से कहते हैं ना, लैंग्वेज में थोड़ा समझ सको, कोटे का मतलब रिजर्वेशन या आरक्षण जो भी हम समझते हैं, उसके अनुसार आज भी तो एमएलए एमपी बने हुए हैं हमारे लोग। तो आज बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? तो ये समझने की जरूरत है कि मेन उद्देश्य, असली उद्देश्य, असली टारगेट क्या था, वो महापुरुषों का समझने की जरूरत है। इसलिए ये विषय लगाया जो अथवा में दिया। उसकी बात पहले मैं बता रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो लिखी, पहले शब्द में लिखा है, अथवा में विषय दिया हुआ है, उसमें बताया है अब दुश्मन की नीति, कूटनीति, छद्म नीति और परिपंच नीति को समझकर समाज को जन जागृति का आंदोलन चलाकर ये हम समाज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमें तो सो रहे हैं, हमने उनको पढ़ा ही नहीं। बस जय 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 भीम हो गया नारा पूरा और हो गया आंदोलन पूरा। एक बहनों के लिए एक बात लास्ट में कहता हूं, बुरे मत मानना साथियों, आज आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप चाहो ना तो सारे मर्दों को छोड़कर, जेंट्सों को अलग कर कर 50% महिला की आबादी है। अब अकेले देश में मुख्यमंत्री भी आप हो सकती है, प्रधानमंत्री भी आप है, एमएलए भी आप है, सब कुछ आप हो सकती है। एक जेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश में जो चड्डी गैंग है, जो आरएसएस के जो लोग हैं, वो 31% पर सरकार बनाकर बैठे हुए हैं बहुमत से, और आप तो 50% हो। तो एक 2 लाइन आपके बीच में कहता हूं उसके बारे में। हमारे एक बलवान दानव जी थे, बहुत अच्छे से वो पूरा उन्होंने गाना बना रखा है, गाना क्या दर्द है, तो उसकी लाइन मेरे को याद आ गई। आप महिलाओं की अच्छी संख्या, इसलिए मैं बताता हूँ। बहनों ले लो आजादी, ये मर्द नकारा हो गए, सुर की बिंदी इन्हें लगा दो, लहंगा चुन्नी इन्हें पहना दो। ये बात बहुत कड़वी कही। क्यों कही? आए दिन बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, हम छोड़े हुए घूमते हैं मुझे पर। हम क्या कर रहे हैं? हम नेता हैं, नारे लगाते हैं, और हमारा सिर्फ काम क्या रह गया? चमकना। मेरा नाम नहीं आया, मेरा फोटो नहीं आया, हम मंडेर का पत्थर बनना चाहते हैं, नींव में कोई दफन नहीं होना चाहता। आरएसएस का कभी पर्चा देखा? आरएसएस का कोई वीडियो देखा या कहीं प्रचार में भाषण देते हुए देखा है? आरएसएस के लोग सीखो दुश्मन से। दुश्मन इस देश का अगर है, जो संविधान को जो नहीं मानता, जो देश के संविधान को नहीं मानता, मैं बताऊंगा उस चीज पे हमारे कई साथियों के डाउट है, कई साथियों को सीखने और समझने की जरूरत है, वो भी बताऊंगा। अभी कई चीजें मैंने इसमें जो क्लियर करने की जरूरत है। साथियों, जब हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि असली रास्ता कहाँ है, तो हम इधर उधर जाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे।
हमें सत्ता चाहिए, मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेगी, वो एक पॉइंट है, उस पर डिस्कस करने की अलग एक मुद्दा है, लेकिन विषय क्या है उस पर चर्चा समझने की जरूरत है। तो एक चीज लास्ट एक कबीर साहब की बात करके बताता हूं मैं आप लोगों को। इसमें एक बात पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं, एससी कितने हैं इसमें, बीसी कितने हैं? बीसी बैकवर्ड कास्ट से कोई सैनिक, खाती, लोहार, जंग को है पिछड़ी जाति से, यादव नहीं है, कोई बात नहीं। और एससी में जाटव कितने हैं? दानक बिरादरी से कोई है? दानक बिरादरी से, वाल्मीकि बिरादरी से, एक बार जोरदार तालियां सर। कम से कम आज 2 बिरादरियां इकट्ठी हो चुकी है। ये आप सबके लिए एक मतलब स्टेप शुरू हो चुका है कि हम बनने का। अगर जब तक एक जाति में रहोगे, कबीर साहब मैं तो कहता हूँ, अच्छा 2 तो बैठे, कम से कम इन्हीं की बात करते हैं थोड़ा सा, ओबीसी कोई नहीं है, हाँ जनरल कोई हो बेशक जा सकता है, क्योंकि मेरी बातें सारी उसके खिलाफ होगी और मुझे इस चीज की कोई डर नहीं है। तैयारी करवा दी, लगवाइए मतलब। साथियों मैं कहता हूँ, आपने ये तो सुना होगा एक वर्ड है शब्द गुरु, गुरु शब्द सुना होगा। रविदास जाति जो चमार जाति हमारे हरियाणा में बोलते हैं, इधर जाट बोलते हैं, राजस्थान में रेगड़ मेघवाल बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। रविदासी भी, मोची भी एक ही जाति के उपनाम है, लेकिन आपस में ही वो एक नहीं है, तो दूसरी जाति से जुड़ने में तो टाइम लगेगा। और अभी तो चर्चा शुरू हुई है दूसरी बिरादरियों में, कम से कम दूसरी बिरादरी में चर्चा शुरू हो गई है, और हर गाँव में दोनों मिलती है। लोकल भाषा में कहते हैं चूड़ा और चमार, दोनों एक गांव में मिल जाते हैं, दूसरी ना मिले। लेकिन एक जाति अगर जागृत होगी, उसने तहलका यूपी में मचा दिया। अगर दोनों ये मिल जाए और ओबीसी भी साथ में आ जाए और कन्वर्टेड माइनॉरिटी मुस्लिम सिख भी आ जाए, तो क्या हो नहीं सकता? ये सोच के देखे, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसको काम को करने के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से फल लग जाए। 5 साल काम कर लिया, 10 साल समाज में बहुत गुमले हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। महापुरुषों ने त्याग बलिदान संघर्ष किया है, अपनी आहुति दी है, वो लोग हमारी आहुति देने के लिए तैयार बैठे, हम अपनी नहीं देना चाहते। मैं 2 बात बीच में यहाँ करूंगा। अपने चमार जाति के लोग किसको अपना गुरु मानते हैं? रविदास जी को, है नी? रविदास जी के बारे में सुना होगा। मैं कहता हूं कि नुगरे हैं। नुगरे का मतलब भी समझते हो, गुरु का मतलब समझते हो? जो लोग गुरु की नहीं मानते, जो लोग अपने गुरु की नहीं मानते। रविदास साहब ने कहा है, ऐसा चाव राज में छोट बड़ संभ से मिले सबन को अन्न रैदास रहे पर्सन। क्या हमने बात को समझा? वो कह रहे हैं सबको समानता की बात वो कर रहे हैं, तो हम आपस में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मैं ग्रेट चमार, मैं ग्रेट वाल्मीकि, मैं ग्रेट दानक, हम आपस में ये लड़ते रहे। हम कह रहे चमार समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, कटिक समाज, ये समाज ही नहीं है। कुछ क्लियर कर रहा, उसके बाद ये समझ में आएगा कि हमारा आंदोलन है, ये हमारे महापुरुषों का सपना पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। तो गुरुओं की नहीं मानी, ये भी एक कारण है। कबीर रविदास साहब ने कहा है, प्राधीनता पाप जान ले रे नीत, प्राधीनों पे दिन, प्राधीन से करे कौन प्रीत। तो आगे एक बात हो, इतनी जबरदस्त बात उन्होंने कही। क्या रविदास इकतारा बजा रहे हैं? इकतारा नहीं बजाया उन्होंने क्रांति की है, आंदोलन चलाया है। कौन सा आंदोलन चलाया है? जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले ने चलाया है, वही आंदोलन उन्होंने चलाया था। कैसे? उसकी इनकी बातों को समझने के लिए डायरेक्ट बताया, दुश्मन कौन है इस देश का, समाज का, आपका दुश्मन कौन है। उन्होंने बताया, क्या बताया? उनको ब्राह्मण के गुण 3, मान हरे, धन हरे और बुद्धि ले छीन। रविदास साहब ने ये बात कही, क्या हमने मानी? नहीं मानी। नहीं मानने वाला क्या होता है? गुरु की ना मानने वाला कौन होता है? मैं नहीं बताऊंगा, आप समझे। दूसरी बात, जो वाल्मीकि बिरादरी की अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि जी वाल्मीकि गुरु को मानते हैं। मैं कहता हूं ये भी नुगरे हैं। कई बार तो मानने की तरफ दौड़ते हैं, मगर भाई पहले सुन लो, फिर उसके बाद गलत लगे समझा देना मेरे को भी। मगर जी आप गुरु मानते हो वाल्मीकि जी को, मैं ये कहता हूं आपने तो उनकी फोटो अच्छी तरीके से देखी नहीं है। उनके हाथ में कुछ कलम लिखने का काम है, इसका मतलब इतिहास समझ लो। वो कथा कथित कैसा है कैसा नहीं, उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब उसको मानते हैं तो उन्होंने कुछ काम किया है, लिखने का, पढ़ाई का काम है, हाथ में कलम है, तो हम पढ़ाई की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? दूसरी बात, अब एक चीज और बताना, वाल्मीकि जी बड़े या राम बड़े?
जिसको राम कहते हैं लोग, जिसको राम मानते हैं, दशरथ का बेटा जिसको कहते हैं, राम बड़े या वाल्मीकि बड़े? सच्चाई ईमानदारी से बताना चाहिए, उम्र के हिसाब से ही लगा लो। गुरु महर्षि वाल्मीकि बड़े जी, तो वो बड़े हैं, तो बड़े का पहले नाम लिया जाता है या छोटे का? बड़े का लिया जाता है। अब आगे बढ़ाता हूँ बात को। मैं नहीं जानता, सच्चाई उच्चाई पे मैं नहीं जा रहा उस पे। वहां पर टीवी में, मीडिया में जो दिखाया गया, रामायण भी दिखाई गई है, उसमें क्या देखा कि वाल्मीकि जी ने लव और कुछ को शरण दी, सीता को शरण दी और उनको शिक्षा दी बच्चों को, और अस्त्र शस्त्र चलाने का उन्होंने ज्ञान दिया। किसके खिलाफ लड़वाया? किसके खिलाफ लड़वाया? वाल्मीकि जी ने लव और कुछ को तैयार किया, किसके खिलाफ लड़वाया? राम के खिलाफ। जब आपके गुरु जी उसके खिलाफ है तो आए दिन ये क्या है, राम सारे लगे रहते हैं। अरे करना है लोग जय वाल्मीकि जी करो, जय कबीर करो, जय रविदास कर लो, और सब मिलाकर करना चाहो। कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर, जय भीम करो, जय संविधान करो। जब हम इन चीजों को समझ जाए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये क्लियर है। जो मेन कहते हैं कि पारस का, मैं कहता हूँ एक बात कह के जा रहा हूँ कि आया हूँ अच्छे बुरे की पहचान देकर जाऊंगा, दुश्मन को पहचानने का हुनर देकर जाऊंगा, और एक एक को तराश कर, पत्थर को भी तराश कर अम्बेडकरवादी बनाकर जाऊंगा। क्योंकि सारे साथी हम ये सोचते मैं ये जाति में, मैं ये जाति हूँ और मैं बड़ा आंदोलन कर रहा हूँ। आंदोलन कोई बड़ा नहीं, एक ही ना मेरा दिमाग है। हमारा संगठन जो अपना संगठन आप सबका है, उसका एक ही उद्देश्य है, महापुरुषों का जो उद्देश्य था वो पूरा होना चाहिए, और उन्होंने जो रास्ता बताया वैसा ही काम होगा। मैं ज्यादा सियाना बनने से काम नहीं होने वाला कि मेरे को ज्ञान ज्यादा है। जो उन्होंने रास्ता बताया वो रास्ता देकर गए। हमें तो लगता है कि हम ज्यादा अम्बेडकरवादी हो गए हैं हमारे लोगों को। बाबा साहब ने एक बात कही, नारा भी अभी भी नारे भी बोलते हैं लोग, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, जो जमीन सरकारी वो हमारी। हाँ जी, कैसे है बताना एक बार, पूछना किसी से कैसे है भाई, हम खेत में किसी के खेत में जाले क्या? अरे सर उसको समझे, उसका मतलब ये था कि जितनी भी जमीन है ये मूल निवासियों की है। हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम अपनी एक पहचान नहीं बना पा रहे। एक हो जाओगे तो समाधान हो जाएगा। वो पहचान क्या है? इसमें समर्पित में लिखा मूल निवासी संकल्पना। मैं एक एग्जाम्पल देके बता दूंगा आपको बीच में। जब हम इन चीजों को समझ जाएंगे तो आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, नेताओं की जरूरत नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आज भी सीखता हूँ और सिखाने का काम करते हैं। हम पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाने का काम है। समझदार लोग जो है ना, बुद्धिजीवी लोग जो है, उनको बुद्धिमान बनाने का कार्यक्रम है। बुद्धिमान और बुद्धिजीवी में फर्क है। बता दूं एक लाइन में, बुद्धिजीवी को पता है सुबह उठकर घूमना चाहिए, अच्छा है सेहत के लिए, ये बुद्धिजीवी की बात है। लेकिन बुद्धिमान को पता भी है और वो करता भी है। बुद्धिजीवी को ये पता घूमना चाहिए लेकिन